को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये दोपहर का समय में आपका साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया, एक अच्छा मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में उसका सानिध्य को चाहते हुए हमारा मसीह जिंदगी को हम इन दिनों में गहराई में आगे बढ़ते जाना है। उस मसीह की अर्थात यीशु मसीह की उस गहराई में हम जड़ ना पकड़ते हुए केवल ऊपर ऊपर कहीं केवल नाम के लिए हम मसीह ना बनते हुए यीशु मसीह में छुपा हुआ गहराई बातों को समझते हुए उस गहराई में उतरकर परमेश्वर में इन दिनों में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूर है। मैं लास्ट टाइम आपको कहा था, परमेश्वर की सानिध्य हमारे जीवन में कितना तक इम्पोर्टेंट है, कितना तक महत्व है, वो समझना बहुत जरूर है। राजा दाऊद राजा का पद में होते हुए भी मेरी पाप की जिंदगी का कारण मैं परमेश्वर की सानिध्य से नुकसान हो चुका हूं और परमेश्वर मुझे दूर फेंक देगा, वो डर से समझते हुए उसने परमेश्वर से गहराई से टूट कर विनती किया, प्रभु तेरा सन्निधि से मुझे दूर मत फेंक और तेरा पवित्र आत्मा को मेरा अंदर से निकालना दे। राजा का पद अर्थात राजा का अभिषेक उसका जिंदगी में निकलने के लिए मौका हो सकता था, अर्थात राजा का पद भी उसका जीवन से निकल सकता था, अर्थात हमें इस्राएल की बड़ा व्यक्ति ये बात भी उसका नुकसान होने के लिए अवसर था। परंतु दाऊद को उस बातों में चिंता नहीं है, राजा का पद गया तो भी कोई चिंता नहीं, अर्थात आमेन उस सिंहासन भी गया तो उसका विषय में उसको चिंता नहीं, उसके एक ही विषय में चिंता है, प्रभु की सानिध्य मेरे जिंदगी में नुकसान नहीं होना है। क्योंकि वो अच्छा तरीके से जानता था, अगर प्रभु की सानिध्यान अर्थात पवित्र आत्मा अगर मेरा जीवन से अगर निकल गया, नुकसान हुआ तो मेरा जीवन एक शून्य अवस्था में आएगा। ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। भले राजा का पद हटने दे, दुनिया का सारी चीज हटने दे, परंतु परमेश्वर का सानिध्य मुझे चाहिए। इन दिनों में हमें भी परमेश्वर की सानिध्य को हमारे जीवन में अनुभव करना, मसीह जिंदगी एक अनुभव करके चलने वाला जीवन है। केवल सुन के या पढ़ के ये मसीह जिंदगी नहीं है, अर्थात मसीह जिंदगी हम हमारे जीवन में हम अनुभव करना है। हमारे जिंदगी में मसीह जिंदगी हमारे जीवन में अनुभव करके अर्थात हमें प्रतिदिन चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए उस अनुभव में आप चलने के लिए कोशिश करना है। आके कुछ सुना और गया, आया गया, ये जो जीवन हम बंद करके मुझे परमेश्वर को अनुभव से लेना है। इसके लिए दाऊद बोलते हैं, मसीह को अर्थात यहोवा को अनुभव से चक्कर देखो वो कितना भला है। इसके लिए मसीह जिंदगी एक अनुभव का जिंदगी है। उस मसीह जिंदगी का अनुभव में हमें इन दिनों में गहराई से चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, आयुब का किताब 12 अध्याय उसका 7 से लेके 10 वचन। आयुब का किताब उसका 12 अध्याय 7 से लेके 10। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएगा, आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे, वो बताएगा। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया। बस
मुसीबत के साथ मेरे जीवन में कष्ट इतना क्यों है, ये सवाल के साथ रहने वाला विश्वासियों के लिए जवाब देने वाला एक किताब है आयुब का किताब। मसीह लोगों को क्यों मुसीबत आते हैं, मुसीबत का समय में हम परमेश्वर के साथ किस तरीका से रहना चाहिए, इस बारे में अच्छे रीत से आपको जवाब देने वाला किताब है आयुब का किताब। हम विश्वासी लोग परमेश्वर के सामने हमें एक प्रामाणिकता अर्थात ईमानदारी का जिंदगी, विश्वास योग्य जिंदगी जीना बहुत जरूर है। आप यहां ध्यान देने का, बाइबल में कुछ ढूंढने का नहीं, आप यहां पे आप ध्यान देने का, घर में जाके आप बाइबल पढ़ो। परमेश्वर की साथ अगर हम चल रहे, हम यीशु मसीह को जान लिया, हमारा जिंदगी में मुसीबत क्यों है, इसका जवाब आयुब का किताब आपको देते हैं। वास्तव में हमारे जिंदगी में एक अच्छा स्थिति चलते रहते, हम सुख में रहते, हमारा इच्छा हर एक इच्छा पूरा होते रहते हैं। उस समय में परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना और उसको धन्यवाद देना बहुत आसान की बात है, परंतु उसी समय हमारे इच्छा के खिलाफ होते रहते हैं। हम चाहते वैसा नहीं हो रहे, हमारे जिंदगी में कष्ट आ जाते हैं, हमारे जिंदगी में परेशानी हो जाते हैं। हम आराधना कर रहे, आमीन 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 वचन पढ़ रहे, परमेश्वर के राहों में चलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये सब करने के समय में अचानक हमारे जिंदगी में मुसीबत हमारे इच्छा के खिलाफ जब भी होने लगते हैं, उस समय में हमें वास्तव में हमें परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य होते हुए हमेशा एक धन्यवाद देने वाला दिल को हमेशा हम हमेशा हमें रखना बहुत जरूर है। सुख में रहने के समय में हमारे इच्छा का अनुसार जो हो रहे, उस समय में हम प्रभु को दोनों हाथ ऊपर करके धन्यवाद देना, यह कुछ बड़ी बात नहीं है। पर जब हमारे इच्छा के खिलाफ होते, उस समय में हमारे विश्वास को ना कमजोर करते हुए, प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहते हुए, प्रभु मेरा जीवन में मेरा इच्छा का खिलाफ हो रहे, फिर भी तू ही एक मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरा बिना मेरा जीवन नहीं हो सकते। मैं आपको दिल भर के धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। ऐसे एक व्यक्तित्व हमें बनना है। केवल सुख केवल हमारी इच्छा के अनुसार होते जा रहे, उस समय में हम परमेश्वर का आसान से हम हमें धन्यवाद दे सकते, परंतु हमारा इच्छा के खिलाफ जब भी होगा, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भी जरूर है। आयुब का किताब हमें वही जवाब देते हैं, वही सवाल का जवाब। परंतु आयुब का किताब में एक वचन हमने पढ़ा, सृष्टि को सामने रखते हुए मेरा और आपका जैसा मनुष्य को कह रहे, इनसे सीखो। परमेश्वर की न्याय विधि का दिन या हमें प्रतिफल देने के समय में अगर गवाह का रूप में अगर परमेश्वर खड़ा करेगा, अगर मैं कहना है तो केवल परमेश्वर आमीन उन्होंने किया हुआ सृष्टि को सामने रख के हमारा खिलाफ गवाह देने के लिए वो मजबूर करेंगे। मेरे खिलाफ आपको हमें परमेश्वर गवाह देने के लिए आपको वहां पर परमेश्वर पूछेगा नहीं, परंतु मेरा किया हुआ काम को परमेश्वर दिखाने के लिए परमेश्वर वहां पर परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ पृथ्वी आकाश को मेरा सामने खड़ा करके बोलेगा, हमें तुम गवाह दो, हमें इन्होंने किया हुआ गलती। आज की वचन में हमें यही समझना है, ये छोटे छोटे जीवी से हमें क्या सीखना है। सृष्टि में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सृष्टि है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने प्रेम की मीडिया होकर अर्थात प्रेम की चिन्ह के रूप में
खुद की हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को खुद की स्वरूप और खुद की समानता देकर परमेश्वर ने सृष्टि किया। परंतु बाकी कोई सृष्टि अर्थात कोई आप आसपास में कुछ देख रहे, वो सब कुछ परमेश्वर अपना वचन के द्वारा अगर सृष्टि किया, तो मनुष्य को परमेश्वर प्रेम से एदेन वाटिका में उतर कर मिट्टी से एक हमें रूप देके अपना श्वास मनुष्य का अंदर फूंक कर एक जीवित प्राणी बना के परमेश्वर ने मनुष्य को खड़ा किया। इतनी ऊंची स्थान में परमेश्वर मनुष्य को रखने के बाद भी परमेश्वर बोल रहे सृष्टि को देख के तुम सीखो मेरे साथ किस तरीका से तुझे रिश्ता रखना है, किस तरीका से तुझे मुझे ढूंढना है, किस तरीके से तू मुझे आराधना करना है, किस तरीके तू मेरे पास बना रहना है। ये बात को तू पक्षी से सीखो, मछली से सीखो, हमें प्राणी से सीखो, पृथ्वी और आकाश से सीखो। परमेश्वर ऐसी अवस्था में हमें लेके जाते हैं। पृथ्वी अनेक सृष्टि को दिखाकर परमेश्वर बोलते हैं तुम सीखो, इससे सीखो। बाइबल बहुत सारा उदाहरण बोलते, बहुत सारा जीवी को, अर्थात यीशु मसीह भी हमेशा हमें सृष्टि को कुछ दिखा के हमें मनुष्य को सिखाने लगा। देखो देखो, मैं लास्ट टाइम आपको एक विषय में बताया था, पक्षियों को देखो, वो ना बोते ना काटते हैं, फिर भी वो वचन पढ़ा के मैं आगे बढ़ना चाहता। मत्ती सुसमाचार 6 का 25 और 26। मत्ती सुसमाचार 6 का 25 और 26। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, ये अपना प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपना शरीर के लिए क्या पहनेंगे, शरीर के लिए हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, हाँ, प्राण भोजन से, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश का पक्षियों को देख के ये मनुष्य सीख, वे न बोते हैं, वो ना बोते, न काटते हैं, ना खाते काटते, न खत्तों में बटोरते हैं, बटोरता भी नहीं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, उनको खिलाते हैं। 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहला तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसकी धर्म का खोज करो, तो ये सब वस्तुओं भी, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, उसका साथ तुम्हें मिल जाएगा। ध्यान दे दो इधर, पहला परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी से सीखो, वो ना तो बोते, ना तो काटते, ना तो इकट्ठा करके रखते, परंतु तुम्हारा पप्पा, तुम्हारा जो स्वर्ग में जो पिता है, वो उनको खिलाते पिलाते, उनका पोषण करते। तुम उस पक्षी से बढ़कर नहीं है क्या। इसका मतलब है हमारा धरती की क्या जरूरत है, इसके विषय में हमें चिंता करके बैठने का जरूरत नहीं, परंतु हमारा पप्पा अगर पक्षियों को अगर उसकी सारी जरूरत को पूरा करते, हमें भी परमेश्वर पूरा करेगा। परंतु हमें क्या करना है, हमारा पप्पा का साथ रिश्ता रखना है, हमारा पप्पा का साथ हमें बना रहना है, हम पप्पा का आराधना करना है, उनका राज्य को हमें ढूंढना है, उनका धार्मिकता को हमको खोज करना है, उनको ढूंढना है, उनका पीछे भागना है, उनको प्राप्त करने के लिए जो हमको करना है, हमको तन मन और हमें गहराई से हमें उस बातों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है। अगर हमारा पप्पा अगर हमारे साथ रह के अगर हमें हमेशा हम आगे चलते रहेगा, हमारा जरूरत को ऑटोमेटिकली पप्पा पूरा करते रहेगा। ध्यान दे रहे कि नहीं। परमेश्वर ने एलिया को कहा केरित में जाके चुप जाओ, सारप का घर में जाओ। एलिया केवल सुना परमेश्वर क्या बोल रहे वो करूंगा, बात नहीं करने का कोई। एलिया केवल ये सुना परमेश्वर मुझे क्या करने के लिए बोल रहे वो करूंगा मैं, बाकी परमेश्वर मेरा विषय में ध्यान देगा। केरित में जाके छुपा, परमेश्वर उसका जरूरत को पूरा किया। विधवा का घर में गया,
विधवा का घर में भी परमेश्वर जरूरत पूरा किया, परंतु एलिया यही किया, परमेश्वर जो मुझे बोला वो मैं पहला करूंगा, मुझे बाद में क्या मिलेगा उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है, मुझे अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं उसका साथ चलने के लिए बोल रहे हैं, उसका राज्य को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर का पीछा करने के लिए बोल रहे हैं, उसका वचन का आधार जीने के लिए बोल रहे हैं। मुझे पहला ये करना पड़ेगा, मेरा जीवन में क्या जरूरत है ना, मेरा परमेश्वर मुझे पूरा करके देगा। एलिया केवल विश्वस्त रहा, परमेश्वर पूरा किया। मैं आपको ये नहीं बोल रहे वो खवा को देखो मत आप, परमेश्वर एलिया का जरूरत को पूरा करने के लिए खवा को भेजा। खवा वहां पर विशेष नहीं है, परंतु खवा को भेजा हुआ परमेश्वर जो यीशु मसीह वो बड़ा है, वो विश्वास योग्य है। मेरा बच्चा मेरा बात को मान के केरित में जाके चुप के बैठा, नाला है, नाला का पानी पीने के लिए मैं बोला, नाला का पानी पिया, जो बोला मेरा दास एलिया किया, वो विश्वास योग्य मेरे साथ रहा, मुझे भी उसके साथ विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर कौवा को भेजा। कौवा को पर ध्यान मत दे दो, परंतु कौवा को भेजने वाला परमेश्वर को पर ध्यान दे दो। सारापत का घर में, सारापत का विधवा का घर में, सारापत का विधवा का घर में एक रोटी बनाने के इतना एक छोटा सा आमीन अट्ठा था, परंतु एलिया बोला पहला मेरे को बना के दे, पहला मेरे को बना के दे। पहला ही एलिया उस विधवा एलिया को बोल चुका था, अभी केवल एक रोटी बनाने का आटा है, ये हम बनाकर मैं और बेटा दोनों खा के मरने का विचार में है, परंतु तू बोल रहे हमें मेरे लिए रोटी बना के दे। हमें एलिया यही बोला, मैं आपको क्या बोला, मैं तुझे क्या बोला, यहोवा परमेश्वर ने मुझे तेरा घर में भेजा तो मैं क्या बोला वो तू पहला कर, मेरे लिए एक रोटी बना के लेके मुझे पहला खिलाओ। आप सोचता रहेगा एलिया एक बहुत बड़ा पेट वाला रहेगा। आमीन आमीन। उस विधवा का घर में इतनी भयानक तकलीफ होने के बाद भी वो दास वैसा क्यों किया, वैसा हमें इसके लिए किया कि परमेश्वर उस विधवा का घर को आशीष करना चाहता था। पूरा 3.5 साल तक सब जगह अकाल चल रहा था, परंतु विधवा का घर में कोई चीजों का गति नहीं हुआ। उस विधवा का घर को आशीष करने के लिए परमेश्वर वहां पर एलिया को भेजा। परमेश्वर के लिए लेने वाला एक एक निर्णय आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा, परंतु परमेश्वर के लिए एक एक निर्णय लेने का हो सकते, वो निर्णय लेने के समय में आपको भूखा रहने वाला अवस्था में होगा, उस निर्णय लेने के टाइम में आपका नुकसान होगा। आप उस परमेश्वर के लिए निर्णय लेने के समय में आप पूरा खाली करके दिया करके ऐसी सोचेगा, परंतु मैं आपको कहता हूं परमेश्वर के लिए अगर इतना भी छोटा किया ना, वो आपको 1000 पीढ़ी तक अर्थात 1000 पीढ़ी तक याद रखिए उसका कर्जा चुकाते रहेगा। पहला एलिया बोल रहे मुझे दे, पहला मुझे। यही विधवा ने किया, परमेश्वर उस परिवार को आशीष किया। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, धरती का जरूरत क्या है उसका पीछे भागो मत। आपको भागने के लिए प्रभु बोल रहे तुम मेरा पीछे भागो, मेरा राज्य को ढूंढो, बाकी सारा जरूरत मैं पूरा करूंगा। पक्षी को देखो मैं पालन पोषण कर रहा हूं ना, वो लोग को चिंता नहीं है। हेलो, पक्षी से हम श्रेष्ठ है, पक्षी से हम श्रेष्ठ सृष्टि है, फिर भी सुबह उठते हुए रात को सोने तक हमारा चिंता है। कोई कोई सोने के बाद भी चिंता है, नींद में भी सोचते रहते, नींद में भी कुछ ना बड़बड़ करते रहते, कि दिन भर वही चिंता में रहते, वो सोने के बाद भी वही रहते। चिंता मत करो, पक्षियां या सृष्टि चिंता नहीं करते, वो केवल यही चाहते परमेश्वर अगर हमें बनाया तो हमें वो पालन पोषण करेगा। इसके लिए आत्मीय विषय में, आपका आत्मीय विषय में
आपको जो करना चाहिए ना, आप उसका बारे में सोचो। शरीर के विषय में आपको क्या जरूरत है, इसका बारे में सोच सोच के आपका दिमाग खराब करके ले मत। क्यों मालूम है, आज एक चिंता रहेगा, हमें वो हट जाएगा, थोड़ी देर के बाद और एक चिंता तैयार रहते। अगर हम चिंता 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 करके अगर हमें जिंदगी को अगर खराब कर रहे, परमेश्वर को ढूंढने वाला समय भी हम भूल जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर को पहला ढूंढो। परमेश्वर का आपका विषय में ध्यान है। दूसरा, भजन संगीता 84 उसका तीसरा वचन, पक्षी से हमको क्या सीखना है। भजन संगीता 84 उसका तीसरा वचन, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरा राजा और मेरे परमेश्वर, है मेरा परमेश्वर, तेरी वेदियों में, तेरा वेदियों में गौरैया ने, चिड़िया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने, कबूतर ने घोंसला बना लिया है, घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। जिसने वो अपना बच्चों को रखेगा। ध्यान दे दो इधर, कोरा का पुत्र लोग ये कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरा वेदी का पास चिड़िया ने अपना बसेरा बनाया है और कबूतर ने अपना बच्चों को रखने के लिए घोंसला बनाया है। पहला, पक्षी से हमें यही सीखना है। हमने सीखा हमें दुनिया की क्या जरूरत है, इसका बारे में हम सिर को खराब करके नहीं लेने का, चिंता नहीं करने का। आपका घर की हमें जरूरत, आपके जीवन की जरूरत, इसका बारे में आपको चिंता करके नहीं बैठने का। आपको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विषय में, आपको उद्धार के विषय में, उस उद्धार को और विश्वास को बचाने के विषय में हमेशा आपको सोचते रहने का और दौड़ते रहने का। दूसरा, पक्षी से हमें क्या सीखने का, हमारे जीवन में, हमारा जीवन, हमारा परिवार, इनको हमेशा प्रभु का वेदी का पास रखने के लिए कोशिश में हमेशा रहना। अगर एक चिड़िया, एक कबूतर अपना घोंसला को परमेश्वर के वेदी का पास रखते हैं और अपना बच्चे भी उस वेदी का पास फायदा करके उस वेदी का पास ही उसको छोड़ते हैं, इसका मतलब उस पक्षी को भी मालूम है, अगर हमारा घोंसला उस वेदी का पास रहेगा, अर्थात परमेश्वर का सानिध्य में रहेगा, उस वेदी का पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा और सब कुछ सही रहेगा। ये आखिरी दिन में हमारा घोंसला हमको परमेश्वर का वेदी का पास रखना है। परमेश्वर का हमें परमेश्वर का छाया में हमारा घोंसला को रखना बहुत जरूर है। आजकल के विश्वासी जिंदगी में परिवार की रूप में लोग परमेश्वर का वेदी के पास आने के लिए मन नहीं लगाते। वास्तव में यह रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आपकी घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपका घोंसला हमें सोना से भी बनाया क्यों ना हो, अगर उस घर का अंदर अगर आप परमेश्वर के वेदी को नहीं बनाएगा, उस घर का अंदर अगर परमेश्वर को आप कीमत नहीं देगा, उस घर का अंदर अगर परमेश्वर को अगर आप पहला स्थान नहीं देगा, हमेशा आपका जिंदगी में और मेरा जिंदगी में ठोकर का पीछे ठोकर लगते रहेगा। ये बात पक्षियों को मालूम है, परंतु मुझे और आपको क्यों नहीं मालूम है। आज परिवार के रूप में परमेश्वर के पास रहने के लिए कोई भी पसंद नहीं करते। कुछ माता पिता खुद में संतुष्ट है,
कुछ माता पिता खुद की विश्वासी जिंदगी में संतुष्ट है, परंतु अपना बच्चों का विश्वासी जिंदगी किस तरीके से चल रहे उसके विषय में ध्यान देने के लिए माता पिता को समय नहीं है। परंतु कबूतर से पूछो, आमीन, उस छोटा सा चिड़िया से पूछो, इतना छोटा पत्थर भी उठा के उसको मारेगा ना, हम आसान से उसको मार गिराते। परंतु आज परमेश्वर बोल रहे उस चिड़िया से पूछो, उनको पता है अपना बच्चों को और खुद को वेदी का पास रखना है, क्योंकि अगर मेरा जिंदगी को और मेरा परिवार को मैं परमेश्वर का पास रखूंगा ना, सब कुछ सही रीति से चलते रहेगा। क्यों नहीं सही चल रहे? क्योंकि यीशु के पास अपना जिंदगी को, जो हमारे जीवन को बदल सकते, हमारे कमी घटी को दूर कर सकते, हमारे हर एक बातों को वो पूरा कर सकते, दुनिया में होने वाला सारी उथल पुथल से भी हमें संरक्षण दे सकते, उस परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं है। इसके लिए परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है? एक छोटा सा सूक्ष्म जीवी को भेजते, जाओ धरती को हिला डालो, मनुष्य को बोलो तुम परमेश्वर को ढूंढो। सूक्ष्म जीव दिखते नहीं। हाँ, कितना संभलते हम, मास्क पहन के घूमते, सैनिटाइजर लगाते, क्या क्या कुश्ती करते, कितना डर रहे वो सूक्ष्म जीवी को। परंतु सूक्ष्म जीवी को तो धरती पर रखा एक परमेश्वर है, वो जो स्वर्ग में है, वो हमारा पप्पा है, यीशु मसीह उसका नाम है। अगर उसका शरण लेगा ना, उसका वेदी का पास जाएगा ना, उनका पास हमें बना रहेगा ना, वो संरक्षण हमें देगा। आपको पता है दाऊद क्या बोल रहे? 27 भजन संगीता उसका देखो ना, 4 से लेके 5, 27 भजन संगीता उसका 4 से लेके 5, एक सुंदर वचन वहां पर दाऊद लिख रहे। 27, 4, 5। एक वर मैंने यहोवा से मांगा एक है, वर मैंने परमेश्वर से मांगा। क्या वर? उसी के यज्ञ में लगा रहूंगा, उसी का यत्न में मैं लगा रहा हूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में, यहोवा की भवन में रहने पाऊं, जिसने यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, मनोहरता पर दृष्टि लगाया करूं, और उसकी मंदिर में ध्यान किया करूं। नीचे, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबुओं के गुप्त स्थान में, वह मुझे छिपा लेगा, और चट्टान पर चढ़ाएगा। मराठीमध्ये जरा वाचा ना सिस्टर, ऐका जरा, ऐका, कान खोल के सुनो, मराठी से पढ़ा रहा हूं मैं। परमेश्वराजवळ मी एक वरदान मागितले, वरदान मागितले, काय? त्याच्या प्राप्तीसाठी मी झटेन, परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठी मी झटेन, मैं प्रयत्न करणार। ते हे की आयुष्यभर परमेश्वराच्या घरात माझी वस्ती व्हावी, म्हणजे मी परमेश्वराचे मनोहर रूप पाहत राहीन व त्याच्या मंदिरात ध्यान करीन, कारण विपत्काली मला तो आपल्या मंडपात लपून ठेवील, मला तो आपल्या डेऱ्याच्या गुप्त स्थळी ठेवील, तो मला खडकावर उचलून ठेवील। बस मनुष्य कोशिश कर रहे, सूक्ष्म जीवी से डर रहे, परमेश्वर को मनुष्य को हिलाने के लिए सूक्ष्म जीवी भी काफी है। आपको और मुझे नहीं दिख रहे वो जीवी, हमारे आंखों से देख नहीं सकते हम। हाँ, ये कोरोना काल में बहुत कुछ हो गया, और ये कोरोना काल में परमेश्वर के पास कई लोग भी आ गए। कई लोगों को पता चला अभी हमें
परमेश्वर का शरण लेने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बचा है। आज कोरोना है, कल दूसरे को वायरस आएगा, नहीं तो बैक्टीरिया आएगा, हमें हमेशा हिलाता रहेगा। ये क्यों हो रहे हैं? केवल एक ही है, हमें बनाया हुआ एक परमेश्वर है, उसको हम स्वर्ग का पप्पा करके पुकारते हैं, उसको हमको ढूंढने के लिए समय निकालने का। ए मनुष्य, आपको बनाया हुआ एक परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसको ढूंढना बहुत जरूर है। दाऊद पता चला, इसके लिए एक ही बोल रहे, मैं एक वरदान को मांग रहा हूं, वो यही है, मेरा जीवन मैं मेरा परमेश्वर का पास वास करूं और उसका मुख दर्शन को हमेशा देखते रहो, क्योंकि वो अपना तंबू में मुझे सुरक्षित हमेशा रखेगा। एक चिड़िया, एक कबूतर को पता है मेरा घोंसला मुझे परमेश्वर के वेदी के पास हमें बनाना जरूर है, क्योंकि वही एक सुरक्षित जगह है, वही एक छुटकारा जगह है। परमेश्वर के पास बना रहना वही एक आश्वास का जगह है। परमेश्वर के पास ही आपका शांति मिलने वाला जगह है। परमेश्वर के पास ही आपका आमीन आमीन दिल की अशांति को दूर करने वाला जगह है। परमेश्वर के पास ही आपको दिल भर के आश्वास मिलने वाला जगह है। बाकी दूसरे कोई जगह से आपको आश्वास और समाधान नहीं मिल सकते, परंतु मेरा यीशु का पैरों के तले आपको और मुझे शांति भरपूर मिल सकते हैं। परंतु आजकल परिवार का अंदर ही वेदी नहीं है, ध्यान नहीं है। हां, विश्वासी लोगों का परिवार, माता पिता अगर प्रभु को ध्यान दे रहे तो वो माता पिता अपना बच्चों को भी उस वेदी के पास रखने के लिए आमीन आमीन मन नहीं लगा रहे। वेदी के पास ना रहते हुए बच्चे लोग पूरे दुनिया में घूम रहे, फिर भी विश्वासी माता पिता को चिंता नहीं, उसमें भी एक लोग उन लोगों को गर्व है, अरे मेरा बच्चा कितना दुनिया का बातों को सीख लिया, ज्ञानी बन गया। वो ज्ञानी का जाने दे, तेरा बाढ़ में तेरा परमेश्वर का ज्ञान उसका अंदर आने के लिए तुझे उनको वेदी का पास रखना पड़ेगा। आपको पता है आयुब अपना बच्चों को क्या करता था? पहला अध्याय 5 वचन में हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय आयुब का था, पहला अध्याय 5 वचन में पढ़ेंगे हम। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। जब जब भोज का दिन पूरा होता था अपना बच्चों को अपना पास बुलाता था, बुलाकर उन्हें पवित्र करता, उनको शुद्ध करता था, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि आयुब का मन में ऐसे एक सोचता, कदाचित मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति इसलिए आयुब सदैव यह किया करता, हमेशा आयुब करता था। केवल एक दिन, हमेशा, केवल एक दिन नहीं, हमेशा प्रतिदिन। आयुब अपना बच्चों को पास बुलाते, वो लड़का क्यों ना है, लड़की क्यों ना है, शादी होके गया हुआ, हमें बेटी क्यों ना हो, उसको उतना जिम्मेदारी था। हमें पेड़ के द्वारा उस बच्चों को अगर परमेश्वर ने जगत पर भेजा तो मेरा पूरा जिम्मेदारी होगा उनको परमेश्वर का वेदी का पास लाके रखना। कुछ लोग सोचते हैं लड़की का शादी हुआ ना, हो गया, अभी मेरा उसके साथ रिश्ता नहीं है रिश्ता। अगर वो भटक गया, दुनिया में चला गया, परमेश्वर हिसाब आपसे पूछेगा, तुमको मैंने इतना संतान दिया, वो लोग किधर है? खाली तुम अकेला है क्या? तुम्हें दिया हुआ संतान किधर है? मेरे पास इधर दिख रहा नहीं, वो किधर गया? दुनिया में घूम के नरक की न्यायविधि में तू भेजने के लिए आमीन तू मजबूर किया क्या? इसके लिए बाइबल बोलते हैं शादी का समय होने का समय में अपना बच्चों को
हमारा बंधु लोगों के बीच में अर्थात मसीह के बीच में से ही लड़का और लड़की को चुन के उनका शादी करके देना चाहिए। क्यों? ताकि वो लोग इसी एटमॉस्फेयर में अर्थात इसी वातावरण में वो लोग हमेशा के लिए रहे। हाँ, कुछ लोग अपने प्रतिष्ठा को देखते, कुछ लोग अपना जाति को देखते, कुछ लोग बोलते मैं बड़ा जाति, तेरा जाति वगैरह सब बाढ़ में गया, गोनी बैग में हमें बांध के फेंक दे नदी में, जाने दे बे के दूर जाने दे, ये प्रतिष्ठा तेरा बड़ा जाति, ये सब कचरा डब्बा में डाल, परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए मन लगाओ। आयु क्या करता था मालूम है? सब बच्चों को बुलाता था, लड़कियों को शादी करके भी दिया था, फिर भी वो बुलाता था, बोर को उठाता था। हम सोचेगा बच्चा छोटा है, उसको कैसे बोर को उठाएगा? बहुत ध्यान देते हम बच्चों के ऊपर। अरे सब कुछ ठीक है प्रियो, सबसे ज्यादा आपको अपना परिवार को इसमें बनाए रखना है। अगर आपका परिवार अगर इसमें बनाए ना, वो बराबर कदम रख के आगे बढ़ते जाएगा। बूढ़ा हुआ तो भी वो परमेश्वर का राहों को भूलेगा नहीं। वेदी वहां पर अर्पण होने वाला जगह है। वेदी वहां पवित्रकरण होने वाला जगह है। वेदी उस वेदी को पर चढ़ाए जाने वाला उस अर्पण को परमेश्वर स्वीकार करने वाला जगह है। अगर आप आपका परिवार को आपका घर के अंदर एक वेदी बना के अगर परिवार को परमेश्वर की पास अगर आप रखने के लिए कोशिश किया, आप एक सबसे परमेश्वर के सामने महत्वपूर्ण व्यक्ति ठहरेगा हमें। परंतु आजकल का माता पिता विश्वासी लोग है ना, बच्चों का दुनिया का ज्ञान देके आमेन 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 खुश हो रहे, गर्व हो रहे हो। क्या इतना छोटे में मोबाइल चला रहे, इतना छोटे में इतना जानकारी, अरे तेरा वो जानकारी गया गड्ढे में। परमेश्वर के पास छोटे तो छोटा उनको प्रभु के पास ही रखने का। मैं कुछ माता पिता को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूं, आप प्रार्थना करने के समय में आपका बच्चा 2 महीना का भी क्यों ना हो, वो बच्चा आपका गोद में रहने का प्रार्थना करने के समय में, वो छोटा है ना, दूसरे कमरे में सुला के एक कमरा में बैठ के प्रार्थना, ऐसा नहीं। आप प्रार्थना करने के बैठने के टाइम में आपका छोटा बच्चा भी भले 1 महीना भी क्यों ना हो, आपका गोद में रख के प्रार्थना और आराधना करना चाहिए। वो चीज आपका बच्चा का कान में गिरेगा ना, वो बच्चा भी वो वेदी को छाने के लिए मन लगाएगा। आयुब को पता था, आयुब के अंदर एक डर क्या था मालूम है? मेरा बच्चे पाप करके परमेश्वर के खिलाफ कुछ तो किया रहेगा, ऐसे एक डर था। किया करके नहीं, किया रहेगा। परंतु आयुब प्रायश्चित के लिए वेदी के पास आते हैं। अरे मैं बोला आयुब का समय में कोई नियम नहीं था। आयुब जो समय में जिंदगी जी रहा था, वेदी अर्पण ये नियम ही नहीं था। स्वर्ग से पाया हुआ उस दर्शन उसके लिए काफी था। वो क्या किया मालूम है? परमेश्वर को डरते हुए अपना बच्चा किधर पाप किया रहेगा, इसके लिए वो बच्चों को भोर को उठा के परमेश्वर का वेदी के पास खड़ा करता था। हर एक हिसाब का मुताबिक आमीन परमेश्वर के पास अर्पण को चढ़ाया करता था। प्रियो, मुझे और आपको उस विषय में ध्यान देना जरूर है। यीशु मसीह भी एक दिन बोला, ये यरूशलेम का पुत्री हो। आमीन। लूक सुसमाचार 23 उसका 28, लूक सुसमाचार 23:28। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम के पुत्रियों, यरूशलेम का बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि देखो, बस
मेरे लिए मत रो, क्योंकि कुछ स्त्रियों को यीशु मसीह के ऊपर बहुत प्यार था। यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहे, एकदम 40 का कोड़े का मार मार से उनका पूरा शरीर छिद्र विद्र हुआ था। यीशु मसीह का उस अवस्था को देख के बहनों को दया आया और वो लोग रोने लगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार करता था यीशु से। वो लोग रोने लगा। यीशु अपना चेहरा मूड़कर उस बहन लोगों की तरफ देखा। ये अवध, ये यरूशलेम का बेटियों, यरूशलेम समाधान की नगरी, यरूशलेम समाधान का नगरी, यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरा विषय में क्यों रो रहे हो? तुम्हारा विषय में, तुम्हारा बच्चा के विषय में तुम रोना, क्योंकि अभी हरा झाड़ है। हरा झाड़ के साथ इतना किया तो सुख का झाड़ के साथ ये लोग कितना तक करेगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, तुम्हें मेरा विषय में रोने का जरूरत नहीं, तुम्हारा विषय में, तुम्हारा बच्चा का विषय में रोना है। वहां पर प्रार्थना करना नहीं लिखा, रोना, गिड़गिड़ाना। ये माता पिता अपना बच्चों के विषय में आज गिड़गिड़ा रहे के प्रभु के पास, छोटे से ही उसको परमेश्वर के पास रखने के लिए आप कोशिश कर रहे क्या? ये करो, नहीं तो बड़ा होने के बाद वो आपका आंखों से आमेन 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 जिंदगी भर आंसू बहने के लिए मजबूर कर देगा। इससे अच्छा अभी आप प्रभु के पास रो के आपका बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण करो, क्योंकि नहीं तो यरूशलेम शांति का घर, उस शांति का घर में अशांति हो जाएगा तुम्हारा कारण। हाँ, कुछ लोग परमेश्वर के विषय में बहुत रोते क्यों रो रहे? वो जगह पे बैठे हैं, बराबर है, वो बराबर है। हाँ, वो बराबर अपना काम करते हैं परमेश्वर बैठ के, पर आपको बोल रहे आप और खुद के लिए और खुद के बच्चे के लिए रोना। क्यों खुद के लिए? क्योंकि प्रभु से दूर है हम, इसके लिए। अरे हम प्रभु के पास रहेगा तो बच्चों को प्रभु के पास रखेगा ना। खुद के लिए क्यों रोने का? प्रभु को बोलने का, प्रभु तेरे से मैं बहुत दूर चला गया, तू जैसा चाहते वैसा जिंदगी में नहीं जी रहे, वो जिंदगी मुझे चाहिए, तू जैसा चाहते ना वैसा जीवन में पहला जीऊं, ताकि मेरा पीढ़ी को भी वो जिंदगी जीने के लिए सिखाओ। पहला खुद के लिए। क्यों खुद के लिए? प्रभु से दूर है हम। हमें ऐसा लग रहा है प्रभु का पास है, परंतु प्रभु से दूर है। क्यों? हमारा काम का द्वारा, हमारा स्वभाव के द्वारा। अरे बगल में एक बहन और एक भाई आके बैठे तो उसके साथ एक हंस के बात करने के लिए हमारे पास हमें वक्त नहीं है, उनको हंस के उनका हालत पूछने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बोलते हैं प्रभु के पास। यीशु मसीह का नम्रता स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, हम बोलते हैं यीशु के पास है। आपको पता है पौलुस क्या बोलते हैं? प्रभु तुम्हारे साथ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय। ग्यारह 12। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हे भाइयों, मराठी में पढ़ो, मराठी में। बंधुजन हो, आता इतकेच म्हणतो, तुमचे कल्याण असो, तुम्हाला पूर्णता लाभो, समाधान मिळो, तुम्ही एक चित्त व्हा, शांतीने राहा, म्हणजे प्रीतीचा व शांतीचा देव तुमच्या सह राहील। एक मन रहो, एक प्रेम रहने दो, एक इच्छा होने दो।
एकता के साथ रहो, तब प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा। इसके लिए यीशु बोला पहला तुम्हारे लिए। क्यों तुम्हारे लिए? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर है। इसके लिए पहला हम प्रभु का पास आने के लिए प्रभु का पास रोना है। प्रभु तेरी दर्शन मुझे चाहिए और तेरा पास मैं बना रहना चाहता हूं। बच्चों को क्यों है? बच्चे के लिए इसके लिए कि दुनिया में घूमने का उनको इच्छा है, इसके लिए वो दुनिया की चीजों में ना फंसे, शैतान की जाल में ना फंसे, वो शैतान की मर्जी के अनुसार ना चले, अर्थात परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले। इसके लिए आपको पूरी तरीका से कोशिश करना पड़ेगा, प्रभु के साथ रोना पड़ेगा, प्रभु ऐसा कर। चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, उनको पता है मेरा घोंसला अगर परमेश्वर के वेदी के पास बनाएगा ना, वहां पर परमेश्वर को उपस्थिति रहेगा, उसमें हम आनंदित रहेगा, हमारा संतान भी आनंदित रहेगा। मैं आपको बोलता हूं, आपका बच्चों को दुनिया में ज्ञानी बनाने से अच्छा परमेश्वर का वचन में आपका बच्चों को ज्ञानी बनाने के लिए कोशिश करो, है ना। कोई के ऐसे इधर आने के बाद भी बच्चे के हाथ में मोबाइल लेके हमें छोड़ देते। अरे इधर बराबर नहीं करते, घर में करेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वेदी का पास रखो। आपको पता है, और एक मैं भाग रहा हूं, और एक बात बोलना चाहता हूं, पक्षी से और क्या सीखने हैं हमें? हमें भजन संगीत 104 12 वचन। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। बोलते हैं कि गीत गाते हैं? बोलते हैं। मराठी में पढ़ो 104 12। त्यांच्याजवळ आकाशातील पक्षी वस्ती करतात, ते वृक्षांच्या फांद्यावरून गातात। वो पक्षियां उसके पास, परमेश्वर के पास वास करते और फंदे में खड़ा होकर उसका गीत गाते हैं। ऐकता का? सुन रहे क्या? एक पक्षी परमेश्वर के पास बना रहे के फंदे में खड़ा होके उसका गीत गाते, उसका स्तुति करते। अगर पक्षी करते हैं, हम कितना तक करना चाहिए प्रभु की स्तुति और आराधना? कुछ लोग प्रभु की स्तुति आराधना के विषय में ध्यान नहीं है। हाँ, कुछ लोग आराधना को बहुत तुच्छ समझ के बैठे, प्रभु की गीत गाना बोले तो कुछ लोगों को बहुत बड़ा बोझ हो चुका है। परंतु पक्षियों को देखो, उसका पास रह के फंदे में खड़ा होकर वो परमेश्वर का गीतों को गाते हैं। परमेश्वर की आराधना और स्तुति चलने के समय में कुछ लोग परमेश्वर का आराधना और स्तुति मुंह खोल के, हृदय खोल के, हमें जो उपकरण लाया, जो हमें बजाने वाला आयु, हमें अस्त्र है, यानी अर्थात जो वाद्य उपकरण है, उसको बजाते हुए प्रभु की आराधना करना चाहिए। कम से कम ताली बजाते हुए करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा पुतला का जैसा खड़ा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मालूम है ऐसा लोग खड़ा होते हैं। उन्होंने परमेश्वर ने किया हुआ उपकार के विषय में उनको ध्यान नहीं, इसके लिए लोग प्रभु का स्तुति नहीं करते। जो लोग प्रभु ने किया हुआ उपकार, कहां से प्रभु ने मुझे उठाया, उस दलदला से, उस कीचड़ से प्रभु ने मुझे बचाया, नरक की न्याय विधि से मुझे प्रभु ने बचाया, तो मुझे प्रभु का कितनी महिमा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, ये विषय में हमको ध्यान नहीं है। आपको पता है
प्रभु की स्तुति आराधना आप दिल से करते हैं ना, आत्मा से करते हैं ना, आप प्रभु में बूस्ट अप हो जाते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं आप। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है जोर जोर से हमें गिटार बजा के वो व्यक्ति, वो प्रभु का दास आराधना करते। अरे मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, आप वहां से उठ के यहां आके वो लेके बजा के आराधना करके आप दिखाओ। जब भी मैं आपको सलाम करेगा, आप इधर आएगा ना, उधर चढ़ने के समय में आपके नीचे से पानी निकलने के लिए शुरू हो जाएगा। आपको नहीं दिया ना, दूसरा कर रहे तो जलो मत, धन्यवाद दे दो। प्रभु ने उसको विशेष कृपा देके उसके लिए खड़ा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे दो। हमारे बीच में एक ऐसा दास को प्रभु तू दिया, आराधना में वो हमें आगे लेके जा रहे, धन्यवाद। इतना तो बोला, अगर नहीं हो रहे तो मुंह बंद करो। अरे वो प्रभु का दास है ना, पूरा कोशिश करके आपको आराधना में लेके जा रहे, पर तो हमारे मन में क्या लेके बैठे, क्या है? अरे परमेश्वर मारेगा। प्रभु का उद्देश्य को टालने वाले लोगों, प्रभु मारेगा, गुड़केगा एक दिन आपको। वो पूरा कोशिश करके आपको प्रभु की उस स्तुति आराधना में लेके जाना चाहते, परंतु आपको मन नहीं। मैं आपको बोलूं ना, आप कितना भी इधर आके बैठो, अगर परमेश्वर अगर जिसको इधर खड़ा किया उस दासों के साथ आपका अच्छा मन नहीं रहेगा ना, प्रभु से आशीष पा नहीं सकते आप। बाइबल के वचन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, आप नहीं पा सकते प्रभु का आशीष, और प्रभु से कुछ भी नहीं पा सकते। क्यों? प्रभु ने खड़ा किया हुआ दासों के लिए आपका अच्छा मन नहीं है। आपका मन को है ना, वो परमेश्वर जानते हैं, और उसी मुताबिक आपको आशीष करेगा। पक्षी को देखो, गीत गाते प्रभु का। पुतला बन के मत खड़ा रहो। अरे जीवन दिया उसने, वो चीज छोड़ दिया, स्वर्ग का महिमा को छोड़ दिया, सड़कों में जन्म लिया, राजा का महल में वो जन्म ले सकता था, हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा घराना वो चुन सकता था, परंतु उसने सड़क में हमें जन्म लिया, क्रूस पर मरण प्राप्त किया। मेरे लोग आपके खातिर सब कुछ उन्होंने सहन किया। इतना बड़ा काम किया हुआ परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको मुंह घर में छोड़ के आते, झगड़ा होने के टाइम आपको मुंह कैसा खोलते, हंसते। अरे बगल वाला आके थोड़ा सा कुछ बोलने के उस समय में मुंह देखने का, हमें 10 बिल्डिंग 50 किलोमीटर दूर तक सुना देते, इधर का आवाज क्यों नहीं आते मुंह से? प्रभु ने कुछ गलत किया आपसे? आराधना करो, स्तुति करो। पक्षी को देखो, पंदे में बैठ के उनको गाना गाने को मालूम है। हाँ, अगर आता नहीं ना गीत, सीखो। ये केवल चर्च में नहीं, ये घर में भी आपको करना है प्रभु की स्तुति आराधना। क्यों मालूम है? चर्च से आप जाते हैं ना, आपका पप्पा आपका साथ साथ आके आपका घर में डेरा बनाते हैं। आपका घर में भी प्रभु की स्तुति आराधना चलने दो, दूर दूर तक सुनने दे लोग, आपका पप्पा का आप किस तरीका से महिमा कर रहे सुनने दे। आपको पता है, आप स्तुति आराधना करने के समय में आप ये मत सोचो परमेश्वर का कॉलर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कुछ लोग बोलते हम उठाते, यीशु को उठाता नहीं। आपको पता है, आप स्तुति आराधना दिल से करने के लिए कोशिश करते हैं ना, पप्पा एक काम करते, क्या मालूम है? स्वर्गदूतों की आराधना वहां छोड़ देते। वो क्या करते? हमारा बीच में एक सिंहासन डालते और
सिंहासन में बैठते और हमारा स्तुति आराधना सुनने के लिए खुश हो जाते हो, क्योंकि मैं और आप स्वर्गीय दूत का जैसा नहीं, मैं और आप उनका लहू से खरीदा गया हुआ लोग है, छुटकारा पाया हुआ लोग है। अरे सिंहासन को आने दो ना, आपका बीच में सिंहासन को पिता डालने दो। कैसा डालेगा? आप स्तुति आराधना करने से, दिल से। ये होते हैं। अगर पप्पा आया, अगर पप्पा आया, सब कुछ ठीक, वही फायदा है। स्तुति आराधना करने से मत सोचो पप्पा का कॉलर ऐसा होएगा, अरे वो नहीं होगा। वो क्या होते हैं, हमारा स्तुति आराधना हम दिल से करते हैं ना, हमारा पप्पा हमारा बीच में आ जाते, सिंहासन डालते, हमारा स्तुति आराधना सुनते। उस समय में हमारा दिल से करने वाला आराधना के कारण हमारा जिंदगी में बंधन टूटने लगते, अशांति दूर होते, दुख दूर होते, हमारा दिल में आनंद की परिपूर्ण आ जाते हैं। शैतान भागने लगते घर के बाहर। जो अशांति का जो दाता है ना, अशांति का दाता, शांति का नहीं, अशांति की फायदा करने वाला आमीन व्यक्ति है ना, जो दुष्ट है, आमीन इब्लीस है, आमीन वो शैतान है, वो भाग देते। आपका पप्पा का स्तुति करने के टाइम में आपको छोड़ के भागते हैं। वो करो स्तुति। अगर प्रभु ने एक अच्छा दास को आपको दिया ना आराधना में लेके जाने के लिए, उसको उपयोग करो प्रियो, उसको नाम मत रखो, नाम मत रखो, उपयोग करो उस चीज को और प्रभु की आशीष को पाओ। पक्षी से सीखो। चौथा हम क्या सीखने का पक्षी से? हमें पढ़ेंगे आमीन आमीन। यशाया का पत्री, यशाया का किताब 40 अध्याय 29-31। यशाया 40:29 से लेके 31। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, यहोवा का बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करेगा। वे उकाब के समान उड़ेंगे, उकाब का समान उड़ेगा। वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, श्रमित नहीं होंगे। वे चलेंगे, वो चलेंगे और थकित न होंगे। थकित नहीं होगा। मराठी में दे जरा बहीण भाषा। तो भागलेल्यांना जोर देतो, निर्बलांना विपुल बल देतो। तरुण थकतात, भागतात, भर जवानीतले ठेचा खातात, तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ती संपादन करतील। ते गरुडाप्रमाणे पंखांनी वर उडतील, ते धावतील। बस परमेश्वर का जो इंतजार करते, वो बुढ़ा होने दे, जवान होने दे, वो नया बल को प्राप्त करते। पर यहां पे लिखे है जवान लोग शर्मिंदा हो जाएगा। इसका मतलब बुढ़ा लोगों के लिए है। इसका मतलब जवान लोग परमेश्वर का बाट जोएगा तो बल को नहीं प्राप्त करेगा, है प्राप्त करेगा। परंतु कुछ लोगों का ऐसी कहना है 60-70 साल होने के बाद बुढ़ा होते, शरीर में बुढ़ा होते, परंतु आत्मा में नहीं। आपको पता है मूसा 80 साल का हुआ, उस समय में परमेश्वर उसको अभिषेक करके अपना सेवा के लिए अलग किया। आपको पता है 120 उम्र जब भी मूसा का हुआ, उस समय में भी मूसा का चेहरा में तेज था। क्यों तेज था मालूम है? मूसा समझ लिया मेरा चेहरा में तेज आने के लिए, मेरा शरीर में बल आने के लिए, मेरा आत्मा और बलवंत होने के लिए मुझे एक करना पड़ेगा, वो है मेरा यीशु के साथ मुझे समय बिताना पड़ेगा। मैं जितना यीशु के साथ समय बिताऊंगा ना, उतना ताकतवर बनूंगा। मैं जितना तक मेरा पप्पा का साथ रहूंगा ना, उतना मैं निर्बलता मेरे जीवन से दूर होएगा, मैं बलवंत
होगा ये मूसा को पता था। इसलिए 120 साल जब भी था मूसा का, उस समय में भी उसका चेहरे में तेज था। आपका चेहरा में तेज आना है ना, आप आपका पप्पा के साथ समय बिताओ, आपका चेहरा में तेज आएगा। ये हमें 2 घंटा तेज देने वाला वो पाउडर, वो क्रीम लगा के आप तेज, आपका चेहरा को तेज करने के लिए कोशिश करते हैं, वो तेज नहीं होते और तूज हो जाते। कितना कोशिश कर रहे हैं ना, अरे क्यों रे बाबा, प्रभु के पास। दाऊद बोलते जिन्होंने परमेश्वर को देखा वो लज्जित नहीं हुआ, उसका चेहरा कभी भी काला नहीं होगा। हां, परमेश्वर में कोई बुढ़ा होता ही नहीं। अगर आप बुढ़ा समझ के अगर घर में बैठा, बुढ़ा ही रहेगा। अगर आप बोलेगा मैं प्रभु की बाढ़ जो रहा हूं, मुझे प्रभु शक्ति और अभिषेक से भरा, अमेर ऐसा अगर उठने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको उठा के उपयोग करेगा, ऐसी उपयोग करेगा, उकाब का समान उठते जाएंगे। आपको पता है उकाब के एक विशेषता है, वो नीचे दिखाई नहीं देते। दिखाई देते क्या? हाँ, कौवा इधर ही दिखाई देते, पर उकाब नीचे नहीं दिखाई देते। देते देखे भाई? हाँ, आते हैं नीचे कभी? क्या? आपको पकड़ने के लिए, शिकारी के लिए आते। हेलो, उकाब है ना, आते नीचे, कुछ तो ये मांगता है ना, उसको उठाने के लिए आते हैं, परंतु उठाने का चक्कर में वो नीचे नहीं रह जाते, फिर से ऊपर चला जाते। अरे उकाब को देखो, उसको पता है मेरा जगह कौन सा। मेरे को प्रभु ने ऊंचाई में उड़ने के लिए अगर मुझे नियुक्त किया, तो मुझे जमीन का अंदर धरती में मुझे पड़ा नहीं रहना है। धरती में आया तो भी यहां से काम करके शीघ्र उठना है और ऊंचाई में जाके मेरा काम मुझे करना है। विश्वासियों, आपका और मेरा दर्शन किधर का है? ऊंचाई का दर्शन है, स्वर्गीय दर्शन हमारे आंखों के सामने है। हम हमेशा स्वर्गीय तरफ ही हमारा ध्यान रहेगा, पृथ्वी का तरफ नहीं, क्योंकि हमारा दर्शन हमने देख चुका। हम इस धरती के लिए बुलाया नहीं गया, भले धरती में है हम परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परंतु एक दिन मध्य आकाश में हमारा प्रभु यीशु आएगा। उस मध्य आकाश में आने के समय में हम हमारा पप्पा से मुलाकात करने के लिए मध्य आकाश में हम जाएंगे। सुन रहे कि नहीं? कुछ विश्वासी लोग हैं ना, नीचे नीचे ढूंढ रहे, धरती का चीज में व्यस्त है। प्रभु बोल रहे एफेसियन पत्री 2:6 में, तुमको मैं स्वर्ग में बिठाया। पढ़ेंगे हम एफेसियन पत्री 2:6, तुमको मैंने स्वर्ग में बिठाया। बिठाया, स्वर्ग में बिठाया, बिठाएगा नहीं, बिठाया। हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, बोलो स्वर्गीय स्थान में, बोलो सब बोलो, स्वर्गीय स्थान में हमको मसीह के साथ बिठाया। इधर क्या कर रहे? इसका मतलब क्या है? हम अभी पृथ्वी में, क्यों पृथ्वी छोड़ने का समय नहीं आया, आएगा भी। प्रभु बोल रहे तुमको मैं स्वर्गीय स्थान में बिठाया। इसका मतलब तुम्हारा देखना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा सब कुछ स्वर्गीय समान होना चाहिए। अरे जिधर बैठे उधर के ही सोचेगा ना। प्रभु बोल रहे स्वर्ग में बिठाया, तो हमको किधर का सोचना चाहिए? हाँ, आपको बगल वाला को बोलो इधर का मत सोचो, स्वर्ग का सोचते रहो हमेशा। बोलो बगल वाला को, बोलो
बोलो ना भाई, बोलो, आप मेरे को बोलो। स्वर्ग की सोचते रहो, पृथ्वी को सोचो मत। क्यों मालूम है? पृथ्वी में जो कुछ दिख रहे ना नाशवन है, परंतु हमें एक दिन परमेश्वर ने वादा किया हुआ, हमारा पप्पा जिधर रहते वहां हमें जाना है। इसके लिए हमें इधर रह के उधर का सोचना है। उकाब ऊंचा उड़ते हो, उसका दर्शन है ना, ऊपर का ऊंचाई, उसका जैसा ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इस दुनिया में नहीं है। मुझे और आपको भी प्रभु ने ऊंचाई का दर्शन के लिए बुलाया, धरती का नहीं। आपको पता है उकाब का एक स्वभाव है, वो तैयार करते ऊपर उड़ने के लिए। बोलो वो तैयार करते, बोलो वो तैयार करते। हाँ, उकाब इतना ऊंचाई में उठते रहने के लिए वो खुद को तैयार करते, क्योंकि उसको कभी कभी ऐसी महसूस होते मेरा मेरा शरीर चर्बी से भरा, इसके कारण मैं ज्यादा से उड़ नहीं पा रहा हूं। चर्बी से भरा तो ज्यादा कुछ उड़ने नहीं पाते। इसके लिए वो क्या करते मालूम है? उसको जब भी महसूस होते मेरा ऊपर उड़ने वाला लेवल कम हुआ। क्यों कम हुआ? मेरा शरीर की चर्बी का कारण, मेरा शरीर के कारण मैं जितनी ऊंचाई से उड़ना चाहिए वो मेरा कम हुआ। अब वो क्या करते मालूम है? रिपेयरिंग होने के लिए समय निकालते। हाँ, क्या करते मालूम? एक चट्टान में जाते, ध्यान दे दो, खत्म कर रहा हूं मैं। चट्टान में जाते, चट्टान के ऊपर सो जाते धूप में, और जो पंख है ना, पंख अपना टॉर्च से उखड़ उखड़ के फेंकते। क्यों? क्योंकि वो नंगा हो जाए, सूरज का प्रकाश, चट्टान का गर्मी दोनों मिलके चर्बी को पिघलाए। परंतु वो टॉर्च थोड़ा सा, उसका टॉर्च ऐसा है। हाँ, इसके लिए इतना ऊपर से नीचे आते, एक झटका में उठा के जाते हैं वो। परंतु टॉर्च अपना शरीर में रहने वाला उस पंख को उकड़ने के समय में बहुत दर्द होते हैं उसको। परंतु क्या करें, दर्द हो रहा है तो उसके एक दर्शन है। क्या दर्शन है मालूम है? मुझे ऊपर उड़ना है। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, मेरा दर्शन पूरा नहीं होगा, मैं नीचे नीचे आएगा। इसके लिए मुझे ऊपर उड़ने के लिए मेरा पंख, भले मेरा खुद का पंख से, मैं मेरा चोट से मेरा पंख को कट रहे, बहुत दर्द हो रहे। प्रियो, ऊपर का दर्शन अगर आपने पा लिया, उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए अगर आपको इच्छा है, आपको थोड़ा सा दर्द, ज्यादा सा दर्द आपका जिंदगी में अनुभव होगा, टोच मारा जैसा अनुभव होगा। उस समय में आपको विश्वास में कमजोर नहीं बनना है। पप्पा को बोलना है, धन्यवाद क्योंकि तूने स्वर्गीय दर्शन के लिए मुझे तैयार कर रहे, हमें तैयार कर रहे इस मुसीबत का द्वारा। क्योंकि मैं जान चुका हूं, ऊपर उड़ रहा था, अभी मैं नीचे आ रहे। पिता तुझे पता चला, इसके लिए टोच मारने का अनुभव हो रहे। हमें एक अंदर की आमेन आमेन खमियों को, बुराई को, अशुद्धताई को तू दूर करने के लिए पिता मेरे साथ ऐसी कामों को कर रहे। मुझे मालूम है पिता तू पप्पा है मेरे साथ भलाई के अलावा तू कुछ भी नहीं कर सकते, तू भलाई कर रहा है। इसके लिए पिता तेरी आगमन के समय में रूपांतर होने के लिए मेरे को तैयार कर। टॉर्च लगेगा ना, थोड़ा सा दर्द होएगा, स्वागत करो। हाँ पिता चलेगा, परंतु तेरा सन्निधि में मुझे रख, क्योंकि अशुद्धता। अरे एक उखाब होते हुए उसको पता है मेरा ऊंचा उड़ना कम हो गया,
मेरा दर्शन ऊंचाई का, मुझे वहाँ उड़ने के लिए मेरा शरीर को कमज़ोर को दूर करना पड़ेगा। अरे शरीर का अभिलाषा को पूरा करते हुए परमेश्वर का दर्शन से हटने के लिए कोशिश करने वाला विश्वासियों, परमेश्वर का बाट जो, परमेश्वर के पास बैठ। जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं ना, वो अति पवित्र है। उसके पास जब भी जाके बैठ जाते, हमें पता चलता है उसका पवित्रताई हमें इतना पवित्र है। हम उसके पास जाते हैं ना, हमारा एक एक छुपा अंधेरे में रहने वाला चीज बाहर आते हैं। ऐसी आने के समय में एक ही करना है, पापा मेरा एक कमजोरी है, तू उखड़ के फेंक दे। दर्द होएगा तो चलेगा, उखड़ते फेंक, उखड़ के फेंक, ताकि तूने जिस बात के लिए बुलाया उसके लिए मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर का बाट जो, हाँ शरीर में कमजोर अभी आप महसूस कर रहे तो चलेगा, परंतु उसका बाट जो होते हैं ना, वो ताकतवर बन जाते हैं। उसका कृपा हमारे ऊपर आता है ना, हमारे निर्बल अवस्था जाते हम ताकतवर बन जाते, हम महिमा में उड़ने के लिए शुरू हो जाते और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का महिमा करते हम। अगर एक उकाब इतना तक सोच सकते, हमें कितना तक सोचना चाहिए। प्रियो, आपको मैंने कहा पक्षी से सीखना। पहला, दुनिया का चिंता हमें नहीं करना है। पक्षी को देखो, ना तो काटते बोते, ना तो कुछ भी बटोरता नहीं, फिर भी उसको पता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसको पालन पोषण करते, तुम पक्षी से बड़ा है। दूसरा, पक्षी अपना घर को परमेश्वर का वेदी का पास बनाते, वेदी का पास बनाते, उनको पता है परमेश्वर का पास ऐसे की जगह है, सब चीजों से हम बच सकते हैं। तीसरा, पक्षी सृष्टिकर्ता की स्तुति आराधना करते। चौथा, उकाब को देखो, सीखो, वो हमेशा ऊंचाई का दर्शन को देखते। जब भी उसको महसूस होते मैं नीचे उतर के आया, वो क्या करते, अपने आप को समय निकल कर चट्टान के ऊपर सो जाते, अपना चोंच से अपना हरेक हमें पंख को उखड़ कर फेंकते, और एक दिन ऐसी तैयार हो जाते, फिर से तैयार होके फिर से ऊंचाई में उड़ जाते। मुझे और आपको वैसे ही करना है। अभी मैं केवल पक्षी का बताया, दूसरा मछली से सीखना है, तीसरा मूंगी से सीखना है। ऐसा बहुत सारे चीज़ बताया। प्रभु के इच्छा तो मैं अगले दिनों में बताऊंगा मछली से क्या सीखने का। मछली से यही सीखने का, प्रभु में गहराई में किस तरीके से हम चल सकते हैं। गहराई में चलेगा, गहराई में छुपा हुआ अद्भुत हमें देखने के लिए मौका मिलते। मूंगी से क्या सीखने का, समय की ज्ञान सीखने का, समय का ज्ञान। मूंगी से क्या सीखने का, समय का ज्ञान, समय का ज्ञान, कैसा हमें तैयार होना है। हमें इस वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु आशीष करे। आमीन। भाई चलो, हम परमेश्वर के वचन सुन रहे थे। परमेश्वर के वचन में ये नहीं सीखा, ये नहीं बोला तुम मनुष्य से सीखो, ऐसा नहीं बोला। हर एक प्राणी जो मनुष्य छोड़ के सब जीवधारी है, मनुष्य ऐसे एक प्राणी है वो आत्मधारी है। परंतु आत्मधारी में रहने वाला मनुष्य को केवल जीवधारी में रहने वाला उससे सीखने के लिए क्यों बोला, कभी सोचो। इसका कारण हर एक आत्मा प्राणी पाप करके परमेश्वर का तेजस को खो चुका है। जो परमेश्वर का तेजस को खोया हुआ उस व्यक्ति से क्या सीखेगा। उसकी बात बोला गया, हर एक स्त्री पैदा किया हुआ हर एक बच्चे पापी है। पाप से एक व्यक्ति पाप के अलावा क्या सीखेगा।
Praise the Lord. हमें कुछ सीखने के लिए है नहीं मनुष्य से. Praise the Lord. फिर कभी मनुष्य से सीखने के लिए जैसा पौलुस ने कहा तू मेरा पीछा करो. Praise the Lord. तू मेरा पीछा करो, मेरा जैसा तुम भी बनो. इस तरीका से शब्द वास्तव में पौलुस ने उपयोग कब किया? पौलुस जब शाऊल थे उसी टाइम नहीं बोला. शाऊल से पौलुस जब बना, पौल जब बना, तभी पौलुस ने कहा तुम मेरे जैसा बनो, मेरा पीछा करो. क्योंकि उन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया, विश्वास को संभाला, इसलिए उनको बोला तू मेरा पीछा करो करके. इधर परमेश्वर कह रहा है मृगों से सीखो. अभी मृगों से क्या सीखेगा? आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. एक्चुअली ये कब बोला परमेश्वर ने? नियम किसको दिया प्रभु ने? कब दिया पता है? जब परमेश्वर को बातों को मानता नहीं, प्रभु की नजर में जब मनुष्य पाप करने लगा, तब परमेश्वर सीनाई पहाड़ में बुला के मनुष्य को मूसा को द्वारा नियम दिया. तो परमेश्वर नियम दिया एक अच्छा पर चलने वाले लोगों के लिए नहीं, एक पाप से चलने वाला, बुराई से चलने वाला, एक बिगड़ा मनुष्य को नियम दिया. आमीन. इससे पहले हमें हानोक परमेश्वर का साथ साथ चला, नियम नहीं था. नोहा परमेश्वर का साथ साथ चला, नियम नहीं था. अब्राहम परमेश्वर का साथ साथ चला, दोस्त बन के जी अब्राहम, नियम नहीं था. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए नियम ना रहने के समय पर अगर साथ साथ चलने के लिए वहां तो मनुष्य को मौका मिला, तो मनुष्य नियम मिलने के बाद भी पाप करके जीना जीवन जिया. उस मनुष्य को बोल रहे मृगों से सीखो. अभी सबसे बड़ा हमने वास्तव में पृथ्वी पर रहने वाला बेड़ा नहीं, मृग कौन सी है? ये मृग सब कुछ वास्तव में मनुष्य के साथ मिले जुले रहता है. मृग कौन सी है जो मनुष्य के साथ मिले जुले रहते हैं? बोलिए. कभी कभी जो बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है तो सार क्या बोलते? ए गधे बोलते कि नहीं? बाइबल में गधे से सीखने के लिए कुछ बात है. परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मनुष्य को गधे से सीखने के लिए क्यों बोला? ऐसे कहानी लिखा है बाइबल में बिलेयाम के विषय में. बिलेयाम गधे के ऊपर बैठ के जा रहे. मैन वास्तव में परमेश्वर का दूध को देख के गधा डर गया, परंतु बिलेयाम नहीं डरा, क्योंकि बिलेयाम को देखने के लिए आंख खुला नहीं. गधा देख रहे प्रभु के दूधों को, परंतु बिलेयाम नहीं देख रहे. आखिर में गधा अपना सेठ को बचाने के लिए, हम उससे बचाने के लिए, स्वर्गदूत के पास तलवार है, उसको बचाने के लिए हमें उस रास्ता छोड़ के किनारे किनारे जाने लगा. तब तक बिलेयाम उसको मारने लगा, पीटने लगा. आखिर में परमेश्वर ने गधा का मुंह को खोल दिया. तो गधा बात करने लगा, ए सेठ, मैं कभी कभी किया क्या तेरा साथ ऐसा? मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने, थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड. गिनती किताब 22 का 24 से गधा कैसा बात करते देखो. आज सब गधे लो सुनो. हाँ. तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ. यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम के पांव दीवार से दब गए. तब उसने उसकी ओर उसको फिर मारा
तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाई ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोला और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है? मैं तेने क्या किया है? देखो गधा बात कर रहे, मैं तुझे क्या किया है? कि तूने मुझे 3 बार मारा। 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। बस अभी देखो गधा उसको कह रहा है, सेठ मैंने तुझे कभी इस तरीका से बिहेव किया? वो सीधा बोला, नहीं। अगर मैं होता उसका मुंह, उसका शब्द सुन के बेहोश हो जाता। पर ये गधा, बिलेयम जैसा गधा बिंदास बात करे, नहीं तूने ऐसा कभी किया नहीं मेरे साथ। उसके बाद गधा बोल रहा है, देख सेठ, जब जन्म से लेकर, इसका मतलब है ये बिलेयम जन्म लेने तक ये गधा उस घर में है। हमें और इसके ऊपर बैठ के उन्होंने वहां सवारी किया। वो वहां थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है। मैं जन्म से लेकर, गधा बात कर रहे, देखो कैसे। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया? जन्म से लेकर आज तक चढ़ता आया है, चलते आया। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? मैंने कभी तुझ तेरे साथ ऐसा किया? वह बोला, नहीं। बड़ा गधा क्या बोल रहे? वह बोला, नहीं 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 किया तूने। कितना आराम से बात कर रही है व्यक्ति। अगर आप और मैं तो क्या होता, अरे गधा बात किया, बाप रे, और हम उधर ही बेहोश हो गए। पर ये गधा, ये गधे का बाप है, गधा नहीं बोल सकते, आराम से बात। तूने ऐसा कभी किया नहीं, वो सच्ची बात है। आमीन, भाई चलो, इससे क्या सीखेगा? मैं सबसे पहले परमेश्वर जो बोलते हैं वो सबसे पहला कर, उसके बाद प्रेज लॉर्ड। हमेशा हमें प्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति प्रभु के जैसा स्वभाव में बदल। परंतु ये गधा का बाप गधा, ये बिलेयम, उसके एक ही चिंता है, गांधी, पैसा 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 पैसा। वो पैसे के चक्कर में, इसलिए वह तो ना स्वर्ग को देख रहे, ना स्वर्ग दूधों को सुन देख रहे, ना कुछ हमें कुछ देख रहे, ना कुछ भी नहीं, एक ही चिंता, पैसा। इसलिए पृथ्वी पर की बातों को प्रेचो लेके चल मत। प्रेचो लॉर्ड, हम विश्वास में आया है तो आप केवल परमेश्वर के बारे में सोच। तो आप बोले फिर हमारा खाना पीना उसके रात तक खोलेगा। अगर उन्होंने मुंह दिया है खाएगा, पेड़ दिया है पक्का, शरीर दिया है पहनने के लिए भी मिलेगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं। नहीं तो हमारे विश्वास एकदम गलत हो जाते। परमेश्वर की वाक्य, इस बाइबल गलत हो जाते। इस बाइबल हमें हाथ में रहते हुए प्रेज लॉर्ड अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हमें प्रेज यीशु मसीह के नाम से मुझे कुछ दो करके कोई भिखारी आपका सामने में आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया हो। पर बाकी ईश्वर को पुकार के आए, अल्लाह का नाम से दे, उसका देवी के नाम से दे, इसका नाम से दे, पर यीशु मसीह के नाम से कोई भीख मांगते हुए मैं अपने जिंदगी में नहीं देखा। अभी मुझे नहीं, आप देखा कि मुझे नहीं मालूम, ऐसा हो नहीं सकते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो मृगों से प्रेज लॉर्ड हम इस जानवरों से सीखो, प्रभु के हर बातों को मान के चलो। प्रेज लॉर्ड, मच्छी से सीखो। मच्छी से कहां सीखेगा? जितनी जीवधारी है
वो कदापि परमेश्वर की बातों को डालता नहीं। जैसे एलिया को बोला, कौवा को बोला, कौवा को बोला परमेश्वर ने एलिया को, प्रेज द लॉर्ड, हमें 3 बार खिलाते रहना। वो खिलाते रहे। एक बार योना जैसे एक व्यक्ति है, योना कितना पढ़ने के समय योना, उसको परमेश्वर ने बोला, ए योना एक काम करो, तू निनेवे चले जाओ, उधर बहुत सारी मेरे जन है, वो लोग वास्तव में परमेश्वर को जानता नहीं, प्रभु को मालूम नहीं, तो वहां चला जाओ। परमेश्वर ने बोला, उन्होंने माना नहीं। वो सीधा तर्शीश के लिए उन्होंने एक टिकट बुक किया एक जहाज में। पर परमेश्वर का स्वभाव है, उसका संतान उसके कहना नहीं माने तो परमेश्वर मारना पीटना शुरू करेगा, ये पक्का। उसका संतान उसका कहना नहीं माने तो, क्योंकि वो हमारा पप्पा है, पप्पा डंडा चलाते पक्का, ऐसा लिखा है इब्रानी 12 अध्याय 5 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हो हमारा पिता है इसलिए वो हमें तुम्हें मारेगा, ऐसे लिखा है। तो पढ़ के सुनाए 12:5। और तुम उस उपदेश को हाँ। जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है हाँ। भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को, परमेश्वर के ताड़ना को हल्की बात न जान, हल्की बात मत समझ। और वो जब तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रेम रखता है, उसको ताड़ना भी करता है, उसका ताड़ना भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमें ताड़ना देता है क्योंकि हमारे बच्चे हैं। इसलिए प्रभु का संतान है ये व्यक्ति योना। उनको बोला, ए तू निनेवे जाओ रे, उधर 1,20,000 लोग है जो मेरे लोग कहलाते हैं, तो उसको जाके बहुत सच्चाई बोल, हमें यहोवा परमेश्वर सच्चा खुदा है, जाके बोल। वो सीधे तर्शीश में गया। हमें परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? मुझको सबसे बड़ा अच्छा लगता है, वो गहराई में सो रहे, वो जहाज में, परंतु परमेश्वर ने एकदम समुद्र को खंबा करना शुरू की, एकदम खंबित करना शुरू की। इतनी बड़ी तूफान, इतनी बड़ी लहर, पूरा जहाज प्रेज़ द लॉर्ड हमें हिलने लगा। आप लोग जहाज में कभी यात्रा किया नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ेगा जहाज हिलने के बाद क्या अवस्था होता है। कभी यात्रा किया किसी ने जहाज में? जहाज में मैं 15 साल जहाज को चलाया, जहाज की यात्रा नहीं, जहाज को चलाया मैंने 15 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे मालूम है एक जहाज में अगर तूफान आए तो किस तरीके से होता है। ये जो आपका पेड़ के अंदर का जो माल मसाला है ना, सब बाहर आते, एक ड्रॉप पानी तक पी नहीं सकते। एक बार एक खंबित हुआ तो समुद्र, एक ड्रॉप पानी आखिर में ब्लड आना शुरू हो जाते, हम फ्लैट हो जाते। पर मैं ऐसे एक व्यक्ति हूं, मुझे ये सब नहीं होते। उसी टाइम मेरे को ज्यादा भूख लगता है। हमारा देखो, मंडे हमारा मटन है दोपहर का, ठीक है, शाम को भी मटन है। ट्यूसडे हमें प्रेज़ द लॉर्ड वेज है, आमीन। वेडनेसडे चिकन बिरयानी है, फ्राइडे मछली है, सैटरडे हमें फिर से मटन है। तो मैं प्रार्थना कर जिस दिन चिकन फ्राई होता है प्रभु आज समुद्र एकदम खंबित होना, आज समुद्र, क्योंकि एक ही चिकन पीस मिलता है, दैट इज 250 ग्राम, 250 ग्राम रहेगा एक पीस। वो हमारा नाप के काटते हो लोग। एक व्यक्ति को 250 ग्राम चिकन फ्राई मिलना है। चिकन करी है तो हमें 150 ग्राम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस दिन मैं प्रार्थना कर, प्रभु आज समुद्र थोड़ा ज्यादा खंबित होने दो। हम 400 लोग हैं, उसमें कम से कम 75 लोग छुट्टी में रहता है, बाकी 325 लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें इधर रहता है। 325 पीस काट के कुक फ्राई करते हैं मसाला लगा के। प्रार्थना करते हैं मैं, प्रभु आज पक्का खंबित होने का, आज समुद्र ऐसा होने का, ताकि मेरे को बिंदा मैं पॉकेट में सब डाल के चिकन पीस डाल के घूमते खाते खाते ये सब मैं कर अच्छी बात। ऐसा हो के मैं उनको भी ये करके जाता था। मेरे को नहीं होता ये सब, ये उल्टी वाला, इसलिए भयानक उल्टी होता है। एक बार हम जहाज में कदम रखा, उसका कुछ दरिया का स्मेल कुछ अलग है।
उसका बदबू कुछ चले गया दरिया का, वो दरिया का बदबू सुन के लोग उल्टी करते, फिर जहाज का तो पूछो मत। और मैक्सिमम उल्टी होते, दूसरे को उल्टी करते देखते हुए उल्टी करते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम इसलिए कैप्टन का ऑर्डर है किसी के सामने तुम उल्टी नहीं करने का। मेरा कौन सी किधर जाके छुपेगा, किधर भी उल्टी करता है, किधर भी। कभी कभी किसी के ऊपर भी उल्टी हो जाता है, पता है सर, क्या करेगा, उतनी जगह है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग को मालूम नहीं, एक बार खंबित हुआ तो हमें समुद्र खंबित हो गया, जहाज तो मैं बोलने वाला जहाज कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 20-25 माला का है, 14 माला समुद्र का नीचे है, बाकी 6 माला हमें समुद्र के ऊपर है। इतना बड़ा जहाज है मेरा। परंतु योना सोया हुआ जहाज मैक्सिमम 4-5 माला होगा, छोटा जहाज है। उस समय के जहाज इतना जैसा जहाज नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जहाज जैसा फेंगा हुआ जैसा रहता है, जैसा किसी ने फेंक दिया ऐसा रहता है अगर खंबित होने के बाद। पर आप देखने का, ये जहाज इतने खंबित हुआ, परंतु जहाज का लोगों को पता चला ऐसा समुद्र, आपको मालूम है समुद्र खंबित होने की कुछ समय रहता है। मैक्सिमम मानसून सीजन में हमें समुद्र खंबित रहता है, शांत नहीं रहते समुद्र, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, हमें जैसा कुछ तूफान आया तभी खंबित हुआ है, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, एकदम स्काई एकदम अच्छा, धूप अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सदर्न विंड, अदरवाइज हमें सदर्न बोले तो हिंदी में दक्षिण हवा, आराम से। आपको मालूम है समुद्र से दक्षिण हवा एकदम ठंडी हवा है, उसी टाइम सो जाते हैं। हमारा जहाज मैक्सिमम एयर कंडीशन है, परंतु हम ऊपर आ जाते हैं, हम उस ठंडी हवा में सोने के लिए अच्छा लगता है, उसमें कंबल की जरूरत नहीं। अगर जहाज के अंदर घुस गया फिर कंबल उड़ा के सोना पड़ता है, क्योंकि टोटली एयर कंडीशन है। तो ये हवा खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आमीन। इतनी कंडीशन में भी वास्तव में समुद्र खंबित हो रहे, आखिर में उनको पता चला कुछ तो प्रॉब्लम है, हमारा जहाज में कोई तो दुष्ट आ चुका है। उस दुष्ट का कारण वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें समुद्र तरह खंबित हो रहे। वो लोग चिट्ठी डाला, वो तो पढ़ेंगे, वो चिट्ठी डाला। योना का किताब पहला अध्याय, कौन सी वाक्य है, पढ़ो 7। ओके, योना की किताब पहला अध्याय का 7। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आ पड़ी। ये विपत्ति किसका कारण आया है। आखिर में चिट्ठी डाल के वो लोगों ने चिट्ठी लिया, योना का नाम आ गया। योना क्या के माँ जी कैप्टन पूछ रहे, क्या पूछ रहे। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम कहाँ है, तू कहाँ से आया है। परंतु मेरा किससे पहले के शब्द बोलने का, ये खंबित होने के समय उस जहाज में इस्लाम है, मुस्लिम लोग है, वो जहाज में हिंदू लोग है, वो जहाज में योना जैसा क्रिश्चियन लोग भी है। वो माजी क्या बोल रहे मालूम है, तुम अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करो। किधर लिखा है, 6। तब माझी उसके निकट आकर कहने कैप्टन लगा, माझी बोला था, कैप्टन बोलने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवताओं की दुहाई दे। अपना देवताओं की दुहाई कर। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमें माझी बोलने लगा, अपने अपने ईश्वर को पुकारो। तो हिंदू लोगों ने ओम सब सदर्वरेण्यम भर्गो देव वो बोलने लगा, मुसलमान अल्लाह अकबर अल्लाह वो बोलने लगा। परंतु ये क्रिश्चियन व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सो रहे। चार बजे उड़ के बाजू का मंदिर से उसकी देवता को प्रकीर्त करते हुए, उसकी देवता को ऊंचे शब्दों में गाते हुए तुम्हारा कान में आएगा। गांधी चौक का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुसलमान का उस दरगाह से आमीन प्रेज़ द लॉर्ड अल्लाहु अकबर का शब्द भी आएगा 4:30 बजे। मैन परंतु विश्वासी तू क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम यही करते हैं। हमें
बात नहीं बोलते हैं, उनको परमेश्वर बहुत अच्छा ऊंची ऊंची हमें हमें अच्छा आशीष देते। हमको तो रोग में रहते, हम तो मुसीबत में रहते। कैसे मुसीबत में नहीं रहेगा तू? क्योंकि तू सो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली हम जगाना चाहिए इस देश को, हम चलाना चाहिए ये देश को, हमसे देख के ये देश सीखना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया का नमक और ये दुनिया का प्रकाश है। हमको देख के ये लोग जागना चाहिए। हमारे घर से परमेश्वर को पुकारते हुए शब्द उड़ना चाहिए और सुनना चाहिए जादी, और उनके शब्द सुनकर हम तो सो रहे, तो कम भी तो होगा ना जिंदगी पूरा, प्रॉब्लम होगा ना हमारी जिंदगी पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा प्रभु के दास ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना बच्चा को भी उस समय उठाओ, उसका वेदी के पास लेकर आओ। आपका घर, आपकी प्रार्थना का जगह परमेश्वर का वेदी है। आपके बच्चों को जगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके यीशुमती के बारे में बताओ। मेरा बेटा को मालूम नहीं, 4 बजे उड़ने के बाद कभी कभी मैं ऊपर जाता हूँ और सुनता हूँ प्रार्थना करते कि नहीं। अगर मुझे साउंड नहीं आया, मेरा पत्नी साक्षी है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उसको पूछता हूँ, रात का चिकन खा के तो क्या हो गया क्या तुम पति पत्नी दोनों? क्योंकि मैं नीचे रहता, मेरा बेटा ऊपर रहता है। आमीन। अभी 59 उम्र है मेरा, पर स्टिल मेरे बच्चों पर मुझे ध्यान है। मेरे पत्नी तक नहीं मालूम मैं रात को उड़ के जाते सुनते प्रार्थना करते कि नहीं। अगर साउंड नहीं आया बाहर, सुबह उड़ के पूछते तो मेरे को क्या बोलता मालूम है? मैं उसी टाइम ध्यान कर रहा था। या ऐसा जरूरी नहीं आप आवाज सुनना हो, ध्यान कौन सी? यही ध्यान है, मेडिटेशन, स्लीपिंग मेडिटेशन। अच्छी तरह लेते फिर मैं उसको अच्छी तरह। मेरी कहने के मतलब है, अभी एक बच्चे का बाप हो गया, फिर भी मैं उसको छोड़ता नहीं, सुनाते अच्छी तरह। मेरी कहने के मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कल मेरा शुश्रूषा, मैं कल हम वसाई में थे। वसाई मैं देखा पास्टरों की संतान प्रभु में नहीं है, विश्वासी का संतान प्रभु में नहीं है। जब मैं गया उनकी कुछ बच्चों से जब बात किया, मैं एकदम वापस में प्रेज़ द लॉर्ड वसाई टू कॉपर के द्वारा ट्रेन में आया। बहुत बारिश था और मैं सोचने लगा, परमेश्वर धन्यवाद, मैं तुझे धन्यवाद देता, कम से कम मेरे बच्चे आमीन आपकी सेवा करता है। नहीं तो आजकल कोई भी प्रभु का दास के बच्चे सेवा में नहीं, कोई भी प्रभु का बच्चा प्रभु में है ही नहीं। कल कुछ बच्चों की प्रेज़ द लॉर्ड बात सुन के, बात देख के, उससे बात करते हुए बोलने लगा, मैं चाहिए नहीं है ईश्वर जब हमको सदाते हैं। ऐसी कंडीशन हो गया वास्तव में विश्वासी के बच्चों की। इस दुनिया का फैशन, इस दुनिया का गहराई का ज्ञान उन्हें प्रभु से दूर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, में आपसे एक ही बिंदी है, आप इस चर्च में हैं, इस कलीसिया में, आपकी संतान के लिए आपको रोना जरूरी है, आपको संतान को जगाना जरूरी है। अगर आप प्रार्थना बढ़ते हैं, उसको फोर्स लगा, मारो, उसको पीटो, पर उसका हमें उठा के बिठाओ। एक बच्चा का बाप होते फिर भी मेरा ध्यान मेरे बच्चों के ऊपर है। परसों मेरा लड़की का मेरे घर में जाके पूछा, प्रार्थना सब होते कि नहीं तुम्हारा? हन्ना को पूछ के आया मैं परसों जाके, प्रार्थना सब होते कि नहीं तुम्हारा? पति की नौकरी अभी तक मिला नहीं, क्यों? 7 महीने की नौकरी नहीं उसको। मेरी कहने के मतलब है प्रियो, अब बच्चा कितना भी बड़ा हो, माता पिता का सामने वो बच्चा है। हालेलुया। आत्मीय विषय में पूछताछ करो,
उसको जोर लगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, मैं आपका वादा करता हूं प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर कदापि आपका पीढ़ी को त्यागेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए सीखो, आज इस जानवरों से सीखो, उस मछली से सीखो। आमीन। मैं यही विश्वास करता हूं प्रेज द लॉर्ड, ने क्या क्या मालूम है, ये जहाज का हर एक चीज दूर फेंकने लगा। आमीन। उसमें शक्कर होगा, उसमें गेहूं होगा, उसमें वास्तव में प्रेज द लॉर्ड बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होगा, बहुत कुछ होगा। ये मछली इसका पीछे पीछे चल रहे, बाकी मछली भी बोलता होगा, रे जा रहे ना, कि देखो देखो काजू आ रहे, मुंह खोल, देखो वो आ रहे, मुंह खोल खा। तो भी मछली मुझे मेरा सृष्टिकर्ता ने बोला है केवल योना को ही खाने का, बाकी किसी को मुंह नहीं खोलने का। जब आखिरी में योना को वास्तव में उठा के समुद्र में फेंका, इस मच्छी ने खा लिया। उसके बाद ये मच्छी का वत्ता देखने का प्रेज द लॉर्ड, जिधर उस सृष्टिकर्ता ने बोला हमें निनवे की दरिया के किनारे भाग। 3 दिन आप सोचो, 3 दिन खाया नहीं कुछ भी वो मछली, 3 दिन 3 रात कुछ भी, क्योंकि सृष्टिकर्ता की ओर रहे, दरिया के किनारे क्यों भागा वो, और उधर योना को उल्टी कर दिया। उस मछली को देखो। आमीन। एक टाइम उपवास करने के लिए होता है कि आपको कम से कम आपका परिवार के लिए, आजकल लॉकडाउन के कारण प्रेज द लॉर्ड कलीसिया बंद है, इसलिए हमारे 21 दिन को बहुत प्रार्थना में भूल चुके हमने, पर 7 तारीख को खुला है चर्च, वहां सब प्रार्थना शुरू होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बच्चों के लिए रो प्रभु के चरणों में कम से कम, ताकि आपको चलने के लिए मौका मिला तो उनको भी वास्तव में मौका मिले, वो भी प्रभु में चले। ये 3 दिन 3 रात ये मछली भूखा है, क्योंकि सृष्टिकर्ता खोल रहे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं खाने का। वो मछली वैसा ही, आप वो छोड़ दो ठीक है। एक कीड़ा को देखो, कीड़ा 4 अध्याय में लिखा है, योना की 4 अध्याय में एक कीड़ा को देखो। परमेश्वर ने वास्तव में उनकी सेवा के कारण प्रभु ने एक रेड़ का पेड़ एक दिन के अंदर बड़ा करके दे दी। रेड़ का पेड़ के कारण योना बहुत आनंदित हुआ। ये रेड़ का पेड़ बोले तो वास्तव में दुनिया से मिलने वाला हमारी आशीष है। एक बात जरूर मैं कहता हूं आपको, हमें दुनिया की आशीषों से आह्लाद रूप में मत रहना, खुशी में मत रहना। ये दुनिया का आशीष आज है, कल नहीं है तेरी और मेरी जीवन में। चलो, आपको मालूम है ये चर्च हमारे सारी मंडली का पेमेंट ये चर्च देता था। आजकल इस मंडली का ऐसी अवस्था हो गया, 25% 25,000 तक इधर इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रेज द लॉर्ड हमें 12,000 13,000 आते हैं, पर 25,000 हमें प्रेज द लॉर्ड हमें इकट्ठा होना मुश्किल हो रहे। आजकल कलीसिया खुलने के बाद भी यही अवस्था इस कलीसिया का। हम आपके कंप्लेन नहीं किया, पर ये वचन में सुनाऊंगा संडे, हमें यही अवस्था हो गया। फिर भी कोई शिकायत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। ऐसी होगी कलीसिया का कंडीशन। ये सारा मंडली कब इधर से देता रहा, इस इधर से, इस कलीसिया से, क्योंकि बाकी मंडली में इतना नहीं। परंतु हम परमेश्वर में श्रद्धा से चलाने के लिए हम कोशिश में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब यही है, जितने ये जो रेड़ का पेड़ है ना, इस दुनिया का आशीष है, ये आज है कल नहीं है। हम कम से कम 2.5 वर्ष से ये दुनिया आपसे मिलने वाला आशीष हमारा कम होने लगा, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम प्रभु में आपको चलने के लिए बोलता हूं, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको बोलता हूं। आमीन। इसलिए रेड़ का पेड़ बोले तो ये दुनिया से मिलने वाला आशीष है, ये आज है कल नहीं है।
ऐसी है। इसलिए इसमें आप खुशी और आनंद मत करना। हमें रेड़ का पेड़ के कारण योना आनंदित हुआ, ऐसा लिखा है ना। कौन सी वाक्य? 4 का 6 है? 6 9, 4 का 9, 4 9, हाँ नो 6 में। 6 में, ओके 6। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ। एक रेंड का पेड़ उगाकर हाँ। ऐसा बढ़ाया हाँ। कि योना के सिर पर छाया हो, हाँ। जिससे उसका दुख दूर हुआ। हाँ। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण, रेड़ का पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। थोड़ा देर के बाद तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कीड़ा को बोला, ले कीड़ा उड़ा उड़ा। देखो योना ना, अभी ये मैंने एक दिन के अंदर एक योना का ये जो रेड़ का पेड़ दिया, बड़े चलो और बहुत आनंद होकर बैठे, खुश होकर बैठे। एक काम कर, इधर पूरा नाश कर दे। उस कीड़ा को जैसा बोला तो पूरा नाश करो, विथ ओटी भी लगा के। हमारा तो नॉर्मली 8 घंटा है, पर मैक्सिमम 12 घंटा, परंतु ये कीड़ा खत्म होने तक काम किया। एक ही कीड़ा को बोला खत्म कर दे पेड़ को पूरा। किसको आज्ञा दिया परमेश्वर ने? थोड़ा बोलो। सवेरे पौ फटने लगी, हाँ। तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। एक कीड़े को भेजा, एक कीड़े को भेज के क्या बोला? जिसने रेड़ का पेड़ हाँ। ऐसा काटा हाँ। कि वह सूख गया। चलो, आपके जीवन में कभी कभी आता है ना, टकटकटम टकटकटम, परमेश्वर भेजते हैं सुधरने के लिए, है ना। टकटकटम टकटकटम आता है ना, क्योंकि तेरे को नींद नहीं देने का। नींद देगा ना प्रेत, तुमको आराम से रखेगा ना, तो तुमको पराध ने किधर भी खड़े खड़े नींद मारेगा। इसलिए परमेश्वर क्या करता मालूम है? उधर कुचली, इधर कुचली, उधर कुचली, पीछे कुचली, आगे कुचली, साइड में कुचली, वो कुचली, पैर में अगड़ा मगड़ा, सब जगह में कुचली। अभी रगड़ते रहो। इससे अच्छा रगड़ना छोड़ के प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बोलता हूं धन्यवाद खत्म होने तक तुमको वास्तव में गुजली नहीं आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने एक कीड़ा को बोला उसकी शरीर में चलो, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आ जाओ। वो तेरा उधर घूमेगा, इधर घूमेगा, उधर साइड में बढ़, जिधर जिधर कुछ मौका मिला साथ जगह में घूमेगा। फिर चलो जिधर जिधर घूम गया उधर तुम मारते गया, फिर नींद कहाँ आएगा? इसलिए हमें परमेश्वर को मौका मत देना ये अच्छा शरीर को प्रेच बेकार करने के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक कीड़ा को आज्ञा दी परमेश्वर ने, साफ हो गया। अब किधर है रेड़ का पेड़? पुत्तू को मालूम है, पुत्तू को मालूम है, बंगाल में एक पास्टर राणा है, राणा है ना उसका नाम, राणा, पास्टर राणा, जिन्हें पागल हो गया, जो पैसा कदम सब नहीं आ रहा फॉरेन से, उसका नाम राणा है ना। हाँ राणा। उसका बेटा ने मेरे को कलकत्ता में जब थे उनका बेटा, तो मेरे को उनको पता चला बोस पास्टर आ रहे आमे वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने उधर से कहा बोस पास्टर मेरा पिताजी के लिए जो कि थोड़ा सा प्रार्थना करना, मेरा पिताजी पागल हो गया। कारण क्या मालूम है? वेस्ट बंगाल का सबसे रिच मैन, क्योंकि उनको बहुत पैसा बारगांव से आते हैं, बहुत पैसा, इसलिए उसका चर्च देखने का, प्रेज द लॉर्ड, ये दिस इज नथिंग, टोटल एयर कंडीशन सिनेमा स्टाइल, सिनेमा थिएटर का स्टाइल में। हमें कितने स्कूल है, कितने वाहन है, कितना घर है उसको। पर एक दिन आमेन, एलिया का कौवा आना बंद हो गया, बाहर से पैसा आना बंद हो गया, तुरंत पागल हो गया, वो पागल हो गया। इसलिए रेड़ का पेड़ का कारण आनंदित नहीं होने का। प्रेज मेरा पास भी प्रेज लॉर्ड, प्रभु ने जो कुछ दिया मैं कदापि उसी में आनंद नहीं है। प्रेज मैं प्रभु बोलता, प्रभु मुझे यात्रा करने इतना सब कुछ देने दिया, मुझे रहने के लिए काफी है, काफी है, धन्यवाद। पर इससे आनंदित नहीं रहता हूं मैं, उत्कर्षाती सुख विलास में नहीं रहता हूं। प्रेज लॉर्ड तूने दिया, धन्यवाद। इसलिए आज है कल नहीं है। मैं इसलिए अपने चर्च का कहानी बोला, प्रेज लॉर्ड चर्च कहानी इसलिए बोला, अब था 2.5 साल पहले चर्च को इनकम, अब नहीं है, अभी खत्म हो गया, कोई डालता नहीं,
प्रेज़ द लॉर्ड, कोई देने के मन भी नहीं है, चलेगा, हमें सिखाने के लिए प्रभु ने किया। वो प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं आजकल सब लोग दाचल मिलके, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन। मेरी कहने की मतलब प्रियो, आज के रेड़ के पेड़ के कारण आनंदित मत होना, तो परमेश्वर कीड़ा को आज्ञा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कीड़ा को आज्ञा देगा। एक समय के अंदर खत्म कर दी, इतनी से सीखो। एक प्राणी जीवधारी वो लोग परमेश्वर को आज्ञा को किस तरीका से मान के चलता, परंतु आत्मधारी जैसा हम उसकी बातों को डाल देते, उसको बातों को मानता नहीं, उनको चलाने वालों को मानता नहीं, उनको बोलने वाला कोई भी बात हम मानता नहीं, हम ऐसे जीवन जी रहे। परंतु एक प्राणी जो जीवधारी वो परमेश्वर की बातों को मान के चलते, ना दाएं ना बाएं मुड़ते, परंतु हम हर जगह मुड़ के आते आखिर में। कितना भी आज्ञा दिया तो, कितना भी भविष्यवाणी किया तो, कितना भी समझाया तो भी हम तथैव। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्वभाव को एक चेंजेस हमें होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की आत्मा कड़ी कड़ी हमें प्रेज़ द लॉर्ड आह्वान दिया था, उससे सीख, इससे सीख, उससे सीख। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।